इसको समझते हैं कि क्राउड स्ट्राइक ने एक रिसेंटली अपडेट रिलीज़ की थी विंडोज़ के लिए एंड ये जो अपडेटेड पैच था वो कर्नल मोड के अंदर रन करता था। तो अभी ऐसे ही इस अपडेट के अंदर हुआ, इन्होंने एक अपडेट पुश किया जिसके अंदर तो गाइस कल माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा एंड आई थिंक गाइस कि कल माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा आउटेज हुआ होगा। तो गाइस माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबली आउटेज हुआ था कल एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी जो कि इससे इम्पैक्ट हुई एंड लिटरली एयरलाइंस डिले हो रही थी, रेलवे सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, बैंक्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी एंड और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इससे इम्पैक्ट हुई एंड ये जो इम्पैक्ट था वो ग्लोबल लेवल पर हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जो इशू आया था वो कितना क्रिटिकल इशू आया था एंड गाइज इस ग्लोबल आउटेज को लेकर बहुत सारे लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट को ब्लेम किया एंड बहुत सारे लोगों ने क्राउड स्ट्राइक को ब्लेम किया इसके ऊपर। एंड गाइज अगर आपको नहीं पता कि क्राउड स्ट्राइक क्या है, बेसिकली एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है टू द वेरियस इंडस्ट्रीज, जैसे कि एयरलाइंस हो गया, बैंक्स हो गया, रेलवे सिस्टम हो गया एंड और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनको ये सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करता है। एंड गाइज एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने सोचा कि मुझे इसका रियल रीज़न पता करना चाहिए कि सिस्टम के अंदर ऐसा क्या हुआ कि क्यों वो ब्लू स्क्रीन शो होने लगी। एंड गाइज रियल रीज़न फाइंड आउट करते हुए मुझे ये एक बहुत ही अच्छा ट्वीट मिला एंड ये ट्वीट किया है अर्पित भैया ने। एंड गाइज ये एक बहुत ही सही ट्वीट है एंड इस ट्वीट ने बहुत ही सही से रियल प्रॉब्लम को पिन पॉइंट किया है। तो एक बार इस ट्वीट को हम लोग पढ़ते हैं एंड देन मैं आपको कैनवस के ऊपर लेकर जाऊंगा एंड वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में सिस्टम के अंदर क्या हुआ, क्यों वो ब्लू स्क्रीन शो होने लगी। तो एक बार इसको समझते हैं। तो इसको समझते हैं कि क्राउड स्ट्राइक ने एक रिसेंटली अपडेट रिलीज़ की थी विंडोज़ के लिए एंड ये जो अपडेटेड पैच था वो कर्नल मोड के अंदर रन करता था। अगर आपको नहीं पता कि कर्नल क्या होता है, डोंट वरी, मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ओके एंड ये कर्नल मोड के अंदर रन करता था ताकि ये सिस्टम को क्लोजली मॉनिटर कर सके, ताकि लो लेवल पर भी ये सिस्टम को मॉनिटर कर सके। मैंने आपको बोला था ना कि क्राउड स्ट्राइक एक सिक्योरिटी सिस्टम है, सो दैट्स वाई ये जो अपडेट है वो कहीं ना कहीं सेंस भी बनाती थी। लेकिन जो कर्नल मोड के अंदर ये रन हुआ तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत हुई। तो वो दिक्कत क्या हुई कि ये जो कोड था वो बगी कोड था एंड ये एक ऐसी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। दैट्स वाई इसने पैनिक ट्रिगर किया एंड ब्लू स्क्रीन शो होने लगी। एंड जो ड्राइवर फाइल का नेम था वो ये था C&0002991.sys। अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो हमारा सिस्टम फिर से ठीक हो जाएगा एंड अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो गाइस इस ट्वीट को देखकर लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट की इसमें कोई गलती नहीं है, इसकी जो पूरी की पूरी गलती है वो क्राउड स्ट्राइक है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट को भी थोड़ा सा अपना रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए कि कर्नल के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं हो सकती। एंड गाइस अभी हम लोग कैनवस पर चलते हैं एंड इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि क्या हुआ। तो गाइस हमारे ओएस के अंदर एक तो होती है एप्लीकेशन लेयर, एक होता है हमारा कर्नल एंड ये जो कर्नल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिकॉज यही जो मेन चीज़ है हमारे ओएस के अंदर वो मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल ये मैनेज करता है मेमोरी को, CPU यूटिलाइजेशन, ये मैनेज करता है CPU को, प्रोसेसेस को, कौन सी प्रोसेसेस को रन करना चाहिए, कब वेट करना चाहिए, कितना वेट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें एंड स्टोरेज को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये मैनेज करता है। तो अब क्या है ना कि क्राउड स्ट्राइक ने क्या किया, एक अपडेट पुश की। अभी क्राउड स्ट्राइक एक सिक्योरिटी सिस्टम है तो ऑब्वियसली इसको जो है सिस्टम को पूरा का पूरा सिक्योर रखना है, राइट। तो अभी क्या होता है कि हैकिंग वो मल्टीपल चीज़ों से हो जाती है। फॉर एग्जांपल डिवाइसेस के थ्रू भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक पेन ड्राइव आती है जो कि एंटीवायरसेस को बहुत ही ईजिली बाईपास कर देती है बिकॉज जब वो पेन ड्राइव हम इंसर्ट करते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, तो हमारे कंप्यूटर को लगता है कि ये एक कीबोर्ड है। लेकिन क्या होता है कि वो कीबोर्ड नहीं होता, वो एक पेन ड्राइव होती है एंड कीबोर्ड्स को एंटीवायरसेस स्कैन नहीं करते। तो जैसे ही हम लोग वो इंसर्ट करते हैं वो एक मालवेयर छोड़ देता है एंड उससे कि हैकिंग हो जाती है। तो इससे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैक हुई हैं गाइस पास्ट के अंदर बिकॉज क्राउड स्ट्राइक एक सिक्योरिटी कंपनी है तो उसको मेक श्योर करना है कि जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा सिक्योर रहे। ओके तो गाइस इसके बहुत सारे ड्राइवर कोड्स होंगे जो कि ये कर्नल के अंदर रन करता होगा ताकि ये सिस्टम को अच्छे से मॉनिटर कर पाएँ। तो अभी ऐसे ही इस अपडेट के अंदर हुआ, इन्होंने एक अपडेट पुश किया जिसके अंदर जो वो कोड पैच था वो कर्नल मोड के अंदर रन करता था ताकि जो सिस्टम को वो लो लेवल पर अच्छे से मॉनिटर कर पाएँ ताकि वो पोटेंशियल हैकिंग से बच सकें। तो अब क्या हुआ ना कि ये जो पैच था
इसने क्या किया, ये एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था जो कि रियली में एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। सो दैट्स वाई यहाँ पर वो पैनिक मोड ट्रिगर हुआ एंड ब्लू स्क्रीन शो होने लगी। तो गाइस जब हम इतने लो लेवल तक कोडिंग करते हैं ना, तो हमें मेक श्योर करना होता है कि कुछ भी ऐसी दिक्कत ना हो। अगर हम ऐसा कुछ भी छोटा सा, अगर हमारे कोड के अंदर ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम भी आ जाती है तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकती है। तो यही चीज़ क्राउड स्ट्राइक के साथ हुआ अभी। तो इससे क्या हुआ कि ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट हुआ एंड बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। एंड गाइज आई थिंक अभी तक सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी होंगी, सारे के सारे सिस्टम अच्छे से रिकवर हो चुके होंगे। एंड गाइज क्राउड स्ट्राइक ने बोला है कि वो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं एंड जल्दी इस चीज़ को फिक्स कर देंगे। एंड गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।